हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो ध्यान से पूरी क्लास देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आए बीएड की वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। एंड जो डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइमिंग सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए, और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आप लोग अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ माय सेकंड यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। बीएड की यहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न है, शूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? यहाँ पे साहित्य लहरी है, गीता है, शूर सागर है, शूर रामायण है। तो कौन सी वो रचना है सूरदास जी की जो उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? 51 का जवाब देंगे सब लोग। सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें भी तैयारी करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है, बस टाइम से क्लास को देख लेना है आपको, ठीक है। और नोट्स भी बनाना है आपको, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक वैसी मेरी क्लासेस हो गई हैं, जाइए अभी के अभी टॉपिक वाइज क्लासेस देखिए सारी की सारी। तो शूरदास की वो रचना है सूरसागर जो उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। 51 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? बताएं सब लोग भाई, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? जगनिक, खुसरो या शरहपा या गोरखनाथ? बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो कवि थे डियर वो थे खुसरो। कौन थे? खुसरो थे, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दुल्हन गावहू मंगलाचार्य हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? ये आपको बताना है। बताइए भाई, किसकी पंक्ति है ये? 53 का जवाब देंगे। तुलसीदास की या सूरदास की या कबीरदास जी की या रैदास जी की? तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी वाली थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बताएं सब लोग, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? सरकारी सीट लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस को आपको डेली देखना है और रिवीजन भी आपको करना है। जो आपकी नोट्स बन गई है, जो क्रैश कोर्स आप लोग परचेज किए हैं उससे आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है डेली। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है, ठीक है ना, रीतिकाल का। जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। अल्प प्राण ध्वनियों को कौन सा समूह है? कई बार अल्प प्राण महाप्राण बताया हूँ आपको मैं कैसे याद किया जाता है। 135 यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। एंड महाप्राण को कैसे याद किया जाता है? 24 यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण का समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें तो का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया, ये आपके क्या हैं? अल्पप्राण है। एंड अंतस व्यंजन चारों आपके यार अलावा ये भी आपके अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण में आपके उसमें व्यंजन आते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा।
135 और ये 135 अल्पप्राण होगा और इसमें अंतःस्थ व्यंजन भी रहेगा, ठीक है ना, और इसमें ऊष्म रहेगा। तो इसमें देखिए अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। चा, जा, इया, ये आपका देखिए पहला वर्ण है ना, ये आपका क्या है? दूसरा वर्ण है, ये आपका क्या है? पांचवा वर्ण है। तो यही आपका अल्पप्राण हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है संज्ञा का प्रकार नहीं है कौन सा? बताइए भाई, इसमें संज्ञा का प्रकार नहीं है कौन सा? जातिवाचक है, भाववाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, देशवाचक इसमें आपका संज्ञा का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। 57 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? सभी लोग जवाब देंगे, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? क्रैश कोर्स बहुत ही आसान तरीके से आप लोग परचेज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल चीज़ें पूछेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा, बस उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन करने का, उसी में पासवर्ड भी रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकी बनेगा, ठीक है ना। चलिए, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण? यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? बहुत अच्छे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपीवीआई एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। कभी भी फेक अपडेट आपको कभी भी हमारे चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा जो भी अपडेट आएगी वो ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है, फेक न्यूज़ कभी भी नहीं दी जाती है। विश्वास है पिछले 4 वर्षों का। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? इसमें आपका जो है विशेषण है नई, ठीक है ना। चलिए, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया या क्रिया विशेषण या विशेषण या इनमें से कोई नहीं? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो टाइम से जुड़ जाया करें आप लोग। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द इसमें क्रिया विशेषण है आपका, ठीक है। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इसमें बताएं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो जो या एक व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का बोध कराते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से हैं? जैसे आपका सुनील हो गया, सुनील आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे भारत हो गया, भारत एक क्या है? देश का नाम है, ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए देवनागरी, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, ठीक है ना। जो किसी एक का बोध करा रहा हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। समझ में आया? जी हाँ। जैसे नदी हो गया, वकील हो गया, लड़का हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं सब लोग। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 62 का जवाब देंगे सब लोग, 62 का। पवन में और एक और है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं। पावन में, तो पवन का क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा, ठीक है ना। पोधन अन, पावक का एक होता है, पौधन अक होता है, ठीक है ना। पावन का भी पौधन अन। उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं। उच्चारण का, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं। उत्धन चारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्धन चारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर छक्के, ओवर या 5? बताएंगे सब लोग भाई। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य है तेंदुलकर। क्या है उद्देश्य? तेंदुलकर है, ठीक है। चलिए, कन्यादान में समास बताना है आपको। कन्यादान में समास बताना है आपको। बहुत अच्छे, आज आप लोग बहुत ज़बरदस्त स्कोर करेंगे और बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं आज। तो ऐसे ही डेली आप लोग क्लास को देखा करें, एक्टिव होकर बिल्कुल,
जिस जिस टाइम पे हमारी क्लासेस होती हैं अपना काम निपटा के रेडी रहा करें आप लोग क्लास लेने के लिए। कन्यादान में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है ना। सरकारी सीट मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, कम पैसों में आप लोग बीएड कर लेंगे। चलिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, छंद, अव्यय, संधि। समास कहते हैं, क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से बने तो वर्णों के मेल से संधि होता है वो, ठीक है। चलिए, पंथ का सही पर्यायवाची नहीं है, पंथ का सही पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा? पथ, पाद, डगर या मार्ग। पथ का सही पर्यायवाची नहीं है इसमें पाद, ये पौधे का है आपका, ठीक है ना। चलिए, बंधन का विलोम शब्द बताएं सब लोग। बंधन का, बहुत अच्छे भाई, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज। बंधन का विलोम शब्द बताएं, और वीडियो को लाइक भी करते रहो यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है, अभी क्लास देखते हो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मैं और भी क्लासेस ऐसे ही डेली लाता रहूँ आप लोगों के लिए। और मैराथन बहुत ही जल्द ला रहा हूँ मैं, चिंता मत करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पूरा कंटेंट दूंगा, बिल्कुल फ्री में वो भी दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे ही। बंधन का विलोम शब्द है मुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्ति, ठीक है ना। चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए, चतुर्भुज के लिए वाक्यांश चुनिए। जिसकी चार दीवारें हों, जो सदा घूमता हो, जिसकी चार भुजाएं हों, जिसका मन एक ओर लगा हो। तो जिसकी चार भुजाएं हों, ठीक है ना, यही चतुर्भुज के लिए वाक्यांश है आपका, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? बांझ के लिए सही वाक्यांश क्या है? निसंतान स्त्री, जिससे चला ना जा सके, जो बोलने में असमर्थ हो, जिसके दो बच्चे हों। ये तीनों आपके नहीं होंगे। निसंतान स्त्री मतलब जिस स्त्री के संतान ना हो, उसके लिए क्या होगा? बांझ हो जाएगा, ठीक है ना। 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश बताइए। जो संविधान के अनुसार हो उसके लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा? संवैधानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवैधानिक। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है? कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है? कुम्हार का तत्सम शब्द क्या है? कुंभकार हो गया। क्या हो गया? कुंभकार हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताएं कौन सा है इसमें? बहुत अच्छे भाई, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? उपवास है यहाँ पे, अवतार है यहाँ पे, अमी है, अवगुण है। तो इसमें तद्भव शब्द छांटना है आपको चारों में से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तद्भव शब्द इसमें आपका अमी है। क्या है? अमी। चलिए आगे चलें। चलिए, अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनुराग बना है आपका, अनुकरण भी बना है, अनुशीलन भी बना है, अग्रज आपका नहीं बना है। तो ठीक है, अनु उपसर्ग से अग्रज नहीं बना है। धनवंत में प्रत्यय बताएं, धनवंत में प्रत्यय बताना है आपको। बहुत अच्छे भाई, धनवंत में प्रत्यय बताइए सब लोग। वंत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? वंत प्रत्यय। चलिए, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भारिया आपका इन चारों में से अलग है, ठीक है। चलिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए भाई, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यही होता है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, सभी लोग आज जो है आंसर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए, खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पराजित होना, हानि होना, अपमान सहना, भयभीत होना। खून के घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खून के जो है घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहना, ठीक है। चलिए, 79 से 80 तक में आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे अतिथि लिखा है, कवि लिखा है, क्रांति लिखा है, कृत्य लिखा है, तो देखते ही आप लोग अतिथि पे क्लिक कर दिए होंगे, यही आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बताना है, ये देखते ही आप लोग ये भी देखते हुए बता दिया शुद्ध है, ये भी। नीति आपका, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गति आपका ऐसे होता है, ठीक है। नीति ये शुद्ध है ही है, ठीक है। आगे चलें। बृहस्पति में बड़ी ती नहीं होती है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है आपको।
सही विकल्प का चयन करें आप लोग। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये आपका मतलब अशुद्ध हो गया। बाघ और बकरी घाट एक, ये भी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, बिल्कुल असत्य, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध रूप है 81 का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं क्या? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या उद्दीपन? स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव कहलाते हैं संचारी भाव। अब आप लोगों से प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सुनिए, 33, 32, 35, 34। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कौन सा? कुंडलिया है आपका, ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख मयंक शम मंजू मनोहर में अलंकार है। मुख मयंक शम मंजू मनोहर में अलंकार है। रूपक, दृष्टांत, उपमा, श्लेष। वेरी गुड, उपमा, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए यहाँ पे, उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, ये आ गया है कविता, एक कविता है, इस कविता को पढ़कर इसका उचित उत्तर देना है। देखिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। जब आप लोग कविता को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। तो हरा भरा जीवन का जो अर्थ है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है इस कविता में? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ठीक है। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उत्पादन, पेड़ों की हवा। इसके उत्तर आपको उसी कविता से मिलेंगे, ठीक है ना। 86 का सी, यानी कि समस्त प्राकृतिक उत्पादन। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? समस्त प्राकृतिक उत्पादन। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो कवि ने, देखिए, सृष्टि का उपहार जो है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। सृष्टि का उपहार कवि ने, ठीक है, बहुत अच्छे। कवि का यह संदेश देना चाहता था, कवि यह संदेश देना चाहता था कि पर्यावरण संरक्षण से जीवन संभव है। कवि यही संदेश देना चाहता था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो है दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? खराब होता है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान हो बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित व सीमित भी कर सकता है, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताइए सब लोग, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुंदर, लेख स्पष्ट या ये सभी? इससे सरल प्रश्न आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। तो सभी लोग इस प्रश्न का सभी लोग करेक्ट उत्तर देंगे। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, लेख स्पष्ट भी होने चाहिए, ये सभी आपके होने चाहिए पत्र की भाषा। किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है? किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है? वो है आपका छायानुवाद, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छायावादी काव्य की उपधारा है नवलेखन, रहस्यवाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? छायावादी काव्य की उपधारा है रहस्यवाद है, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस कवि को, कवियों को कवि कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का। कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किस कवि को, कवियों को कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, या शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि, ठीक है। काहे री नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? जयसी, जयदास, कबीरदास या दादू? तो इसके जो रचनाकार हैं डियर, वो हैं कबीरदास जी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है आपको। शुद्ध रूप बताइए, चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें शुद्ध रूप कौन सा है किसका। बहुत अच्छे भाई, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल्स नहीं करना है। जो भी हैं डाउट्स आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, या इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जो सही वाक्य है ये वाला, कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। बाकी सब आपके अशुद्ध वाक्य हैं। भाषा का संबंध किससे माना जाता है? बताएंगे सब लोग।
भाषा का संबंध किससे माना जाता है? भाव, विचार या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? भाषा का संबंध किससे माना जाता है? तो भाषा का संबंध माना जाता है भाव से भी, विचार से भी, ए व बी दोनों से माना जाता है। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका किसकी कृति है? सूरदास की, मीराबाई की, रशखान की या ध्रुवदास जी की? तो प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रशखान जी की है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द किसकी पंक्ति है? निराला जी की, रघुवीर सहाय की, नागार्जुन की या मुक्तिबोध की? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द ये किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा प्रेमक्खन कवि एक आंख का काना था? ईश्वरदास, शेख नवी या कुतुबुन या जायसी? वो था जायसी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है, और 50 क्वेश्चन से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, मोटिवेट कर दिया करें ऐसा कमेंट करके, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मेहनत करता रहूँ डेली। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। चलिए बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जीके हो गया, आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैराथन वीडियो हो गया, सारी की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ओके, बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।